नमः संस्कृताय। संस्कृत प्रभा चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के अष्टमा पाठा संसार सागरस्य नायिका का पठन पाठन करेंगे। जल बिन जीवन है नहीं, जल देता है प्राण, बड़ा ही शक्तिशाली जल करे सृष्टि निर्माण। हमारे आदि काव्यों रामायण, महाभारत तथा अन्य शास्त्र ग्रंथों में इस संसार को सागर की उपमा दी है और जिससे पार होने के लिए हमारे अनेक साधु संत महात्माओं ने अनेक युक्तियां बताई हैं। इस संसार रूपी सागर के नायक कौन थे, कौन हैं, इन समय अनुसार ही निर्धारित किए जाते हैं। ईश्वर, जीव और प्रकृति ये सृष्टि निर्माण के प्रमुख तत्व हैं। इनमें से प्रकृति हम सभी जीवधारियों के लिए सुरक्षा का भरसक प्रयास करती है। ये प्रकृति भी पंच भौतिक तत्वों से बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पंच भौतिक तत्व एक भी मिलकर एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जिससे यह सारा संसार आच्छादित है। वही पर्यावरण कहलाता है। जैसे मातृ कुक्षी में एक नवजात शिशु अपने को सुखद और सुरक्षित अनुभव करता है, उसी प्रकार से हम सभी भी इस पर्यावरण की कोख में अपने को सुरक्षित अनुभव करते हैं। आज का मानव अपने भौतिक विकास और उन्नति की चकाचौंध में इस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति अपने दायित्व को भी भुलाता जा रहा है। अधुना धरातलम दूषितम, जलम दूषितम, भक्ष्यम दूषितम, सर्वम दूषितम, ना अत्र दुर्वहा अत्र जीवितम, ना कुत्रापि शुचि पर्यावरणम। आज मैं जल तत्व के विषय में कुछ बात करना चाहूँगी। जल तत्व हम सभी जीवधारियों के लिए एक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व है। यह आज की वर्तमान काल में यह केवल प्रदूषित ही नहीं हो रहा है, अपितु इसकी कमी भी निरंतर महसूस की जा रही है। आज जल संरक्षण अभियान पर को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है। गत वर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में हम सबको इस जल संरक्षण के प्रति हम सबको सतर्क किया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले कुछ वर्षों में संभवतः 2050 तक इस जल के लिए त्राही त्राही होगी और अगर देश विदेश में जल युद्ध भी छिड़ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रस्तुत पाठ में पारंपरिक जल संरक्षण अभियान के ज्ञान को समाज के सामने लाने का जिन महान विभूतियों को श्रेय है, उनमें श्री अनुपम मिश्र जी का नाम अग्रगण्य है। जल से संबंधित मिश्र जी की बहुचर्चित और बहुप्रशंसित 2 पुस्तकें हैं। आज भी खरे हैं तालाब, राजस्थान की रजत बूंदे। प्रस्तुत पाठ मिश्र जी की आज भी खरे हैं तालाब का ही एक अंश है, जिसमें लेखक ने विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल और शिल्प के धनी गजधर के बारे में चर्चा की है और जल के लिए तालाब, बावड़ी जैसे निर्माण कार्यों को एक संसार सागर की उपमा दी है और जिसके नायक उन्होंने गजधर बताया है। यह गज परिमाणम धार्यति स गजधरा। आइए पाठ का आरंभ करते हैं। के आसन ते अजात नामानः, वे बिना नाम वाले कौन थे। शतशः सहस्रशः तडागः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूतः। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तडागः अत्र संसार सागरः इति। ये ही तालाब यहाँ संसार के सागर हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इनके आयोजन के पर्दे के पीछे निर्माण करवाने वालों की इकाई
और बनाने वालों की दहाई थी। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्त्रं वा रचयतः स्म। ये इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों हजारों की रचना करते थे। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत्किंचित् पठितं, परंतु बीते 200 वर्षों में नवीन विधि के द्वारा समाज ने जो कुछ पढ़ा है, पठितेन तेन समाजेन शिक्षित उस समाज ने इकाई एककं दशकं सहस्त्रं च इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। इकाई और दहाई सैकड़ों, इनको शून्य में ही बदल दिया है। अर्थात इस शिक्षित समाज ने इकाई, दहाई और सैकड़ों, इन सब को शून्य में ही बदल दिया है। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा न एव उद्भूता। इस नए समाज के मन में ये जिज्ञासा भी कभी प्रकट नहीं हुई यद् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म, कि हमारे से पहले भी इन तालाबों के रचना करने वाले कौन थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं जानस्य यो नूतनः प्रविधि विकसितः। इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि विकसित की गई, तेन प्रविधिनापि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। इस विधि के द्वारा भी पहले संपादित किए गए इस कार्य को मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते। आज जो बिना नाम वाले हैं, पुरा ते बहु प्रथिता आसन, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, निश्चय ही पूरे देश में तालाबों का निर्माण होता था। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और बनाने वाले भी पूरे देश में रहते थे। गजधरा इति सुंदरः शब्दः तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम्। तालाब बनाने वालों को आदर के साथ याद करने के लिए ही गजधर यह सुंदर शब्द है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कह गजधरा, गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारयति स गजधरा, जो गज माप को धारण करता है वह गजधर है। गज परिमाणम एव मापन कार्ये उपयुज्यते। गज पैमाने को ही मापने के काम में प्रयोग किया जाता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकं लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। समाज में 3 हाथ जितनी लोहे की छड़ हाथ में लेकर चलने वाला गजधर अब शिल्पकार के रूप में इतना आदर नहीं प्राप्त करता। गजधरा यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इति अस्मिन् रूपे परिचितः, जो समाज को गंभीरता से मापे इस रूप में परिचित है। गजधरा वास्तुकारः आसन्। गजधर वास्तुकार थे। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा, चाहे ग्रामीण समाज हो अथवा नगर का समाज हो, तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। उसके नए निर्माण की
और सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेषु वेव आधृतानि आसन्। नगर की योजना से लेकर छोटे निर्माण कार्यों तक सभी प्रकार के कार्यों इन पर ही आधारित थे। ते योजना प्रस्तुवन्ति स्म, वे योजनाएं प्रस्तुत करते थे। भाव्यम आकलयन्ति स्म, होने वाले खर्च का हिसाब लगाते थे। उपकरण भाराण संग्रहन्ति स्म, साधन सामग्री को जुटाते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म, बदले में वे वह वस्तु नहीं मांगते थे यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थः भवेयुः, जो देने के लिए उनका स्वामी असमर्थ हो। कार्यसमाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। काम के समाप्त हो जाने पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः, इस प्रकार के शिल्पियों को नमस्कार है। प्रस्तुत पाठ का हिंदी अनुवाद यहीं समाप्त हुआ। पुनः मिलामः।